5, 4, 3, 2, 1. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो क्लास 10 के लिए है ऑफ पंजाब बोर्ड एंड फेडरल बोर्ड। इंग्लिश की ये पोइम ट्राई अगेन दोनों बोर्ड्स में कॉमन है, तो आज हम इसको स्टडी करने जा रहे हैं। लेट्स बिगिन। आज हम इसकी पैराफ्रेजिंग और एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। इसमें स्टैंजा नंबर 1 है, टिस अ लेसन यू शुड हीड, ट्राई अगेन। इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, ट्राई अगेन, then your courage should appear, for if you will persevere, you will conquer, never fear, try again. सबसे पहले स्टैंजा को हम कुछ पार्ट्स में ब्रेक करके समझने की कोशिश करते हैं। टिस यहाँ पर जो है, इससे टिस पहले जो कोमा यूज़ हुआ है, ये एक डायलेक्ट है जो कि पोइट ने यूज़ किया है। यहाँ पे दिस ही इससे मुराद है। इसके बाद अगर आप देखें तो हमारे पास ट्राई अगैन को पोइट ने बार बार रिपीट किया है। जैसे आप देखते हैं कि उर्दू शायरी में हमारे पास एक मिसरा जो है वो बार बार रिपीट हो रहा होता है, उसे हम टीप का मिसरा बोलते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर ट्राई अगैन जो है बार बार जो पोइट है उसने रिपीट किया है, ताकि आपको एम्फेसाइज किया जा सके कि हमें हिम्मत नहीं हारनी और ट्राई अगैन करते रहना है। Now, moving forward to the paraphrasing, this is a lesson of hope to which one must pay full attention. This message is of not giving up. इन दो लाइन्स में पोइट ये कहना चाह रहे हैं कि ये एक लेसन है। अब आपने फर्स्ट लाइन में देखें, टिस अ लेसन यू शुड हीड, यानी कि ये कौन सा लेसन की बात कर रहे हैं शायर? दिस इज़ अ लेसन ऑफ होप, हमारे पास उम्मीद, ठीक है, उसका लेसन है होप, यानी कि हमें हिम्मत नहीं हारनी, उम्मीद नहीं तोड़नी। दिस इज़ अ लेसन ऑफ होप टू विच वन मस्ट पे फुल अटेंशन। हीट का मतलब होता है पे फुल अटेंशन, जिसको हमें अटेंशन देनी है। दिस मैसेज इज़ ऑफ नॉट गिविंग अप, ये हिम्मत हारने वाला मैसेज नहीं है। इफ़ यू फेल एट एनी थिंग इन योर फर्स्ट अटैम्प्ट, अगर आप कोई चीज़ हासिल करने में उसके लिए कोशिश करते हैं और आप पहली जो कोशिश है उसमें कामयाब नहीं होते, फेल हो जाते हैं, डू नॉट बी डिसहार्टेंड, तो आप दिल मत तोड़ें अपना, ठीक है, दिल छोटा ना करें। डू नॉट लूज़ होप, और ना ही जो है उम्मीद छोड़ें, एंड करेज, और ना ही हौसला छोड़ें, एंड ट्राई अगेन, और कोशिश करते रहें, विद द सेम स्ट्रेंथ, उसी ताकत के साथ जैसे आपने पहली अटैम्प्ट में किया था, उसी ज़ोर से, उसी उम्मीद से, उसी करेज के साथ दोबारा उसके लिए ट्राई अगेन करें। इफ़ यू कीप ऑन ट्राइंग अगेन, अगर आप ट्राई अगेन करते रहेंगे, एंड अगेन, देन योर ब्रेवरी विल बिकम डोमिनेंट, तो आपकी जो बहादुरी है वही आखिरकार जो है डोमिनेंट होगी। डोमिनेंट जो है एक बायोलॉजिकल टर्म भी है, आपको पता ही होगा बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को। डोमिनेंट वो होता है जो सब पर जो है गालिब आ जाता है, ठीक है। तो आपकी ब्रेवरी जो है हर चीज़ पर गालिब आ जाएगी, एंड ओनली यू विल बी एबल टू कॉन्कर योर फियर्स, और सिर्फ आप ही जो हैं अपने डर को जो है फतह कर पाएंगे। विच आर हिंडरिंग इन योर प्रोग्रेस, जो कि आपकी तरक्की में, आपकी जो रास्ता है उसमें रुकावट बना बैठा है आपका डर, तो आप उसको फतह तभी कर पाएंगे जब आप ट्राई अगेन करते रहेंगे विद द सेम स्ट्रेंथ, होप एंड करेज। तो ये स्टैंजा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नाउ स्टैंजा नंबर 2 है हमारे पास। स्टैंजा नंबर 2 है, वंस और ट्वाइस दो यू शुड फेल, इफ यू वुड एट लीस्ट प्रिवेल, ट्राई अगेन, इफ वी स्ट्राइव tis no disgrace, though we did not win the race, what should you do in that case, try again. Now इस स्टैंजा की पैराफ्रेजिंग में आते हैं। इट इज़ क्वाइट नॉर्मल फॉर अ पर्सन टू फेल मल्टीपल टाइम्स इन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग गोल्स। अब ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि एक दफ़ा जब इंसान कोशिश करता है फेल हो जाता है, फिर कोशिश करता है फिर फेल हो जाता है, ठीक है। यानी कि आप बार बार कोशिश करते हैं, मल्टीपल टाइम्स आप फेल होते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, ठीक। देन इफ़ यू फेल एट एनीथिंग, अगर आप किसी भी चीज़ में फेल हो जाते हैं, देन यू शुड नॉट लूज़ योर होप एंड करेज, तो आपको अपनी जो हिम्मत है, हौसला है, उम्मीद है, उसे तोड़ना नहीं है। इफ़ यू कीप ऑन ट्राइंग, देन वन डे योर हार्ड वर्क विल डेफिनेटली प्रिवेल, अगर आप ट्राई अगेन करते रहेंगे तो एक दिन ज़रूर जो है आपको आपकी सक्सेस या अचीवमेंट
या गोल आप तक पहुंच जाएगा। टू स्ट्रगल इन अचीविंग गोल्स इज़ नॉट अ डिसग्रेस। आप अपने गोल्स को हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, इसमें आपको कोई किसी किस्म की शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। बार बार फेल हो रहे हैं, देयर इज़ नो डिसग्रेस इन दैट। आपको उसी स्ट्रेंथ से ट्राई अगेन करना है टू अचीव योर गोल्स। इज़ नॉट अ स्टिग्मा, इट इज़ नॉट अ स्टिग्मा। ये कोई शर्म की बात नहीं है। इट इज़ फाइन इफ़ यू कुड नॉट विन द रेस। ये कोई मसला नहीं कि अगर आप जो है रेस हार गए, अपने गोल को हासिल करने के लिए एक दफ़ा फिर से फेल हो गए, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। राइज अप वंस अगेन विद द सेम स्ट्रेंथ। एक दफ़ा दोबारा से सेम स्ट्रेंथ के साथ दोबारा जो है आप कोशिश करें। अब देखें लास्ट में जो है आपके पास ट्राई अगेन, व्हाट शुड यू डू इन दैट केस? ट्राई अगेन। शायर ने जो है एक क्वेश्चन इंटरोगेटिव वे में जो है एक क्वेश्चन किया है और उसका आंसर भी खुद ही दिया है कि ट्राई अगेन करेंगे उस केस में। स्टांजा नंबर 3 पर आ जाते हैं। इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज़ हार्ड, ट्राई अगेन। टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवार्ड, ट्राई अगेन। ऑल दैट अदर folk can do, what with patience should not you? Only keep this rule in view, try again. तो ये बहुत ईजी सा स्टैंजा है। इफ़ यू फाइंड योर टास्क और जॉब चैलेंजिंग, अगर आपको अपना टास्क, अपनी जॉब, अपना जो गोल है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग और मुश्किल लगता है, यू शुड नॉट गिव अप और लीव योर टास्क इनकम्प्लीट। तो आपको बीच में ही छोड़ के नहीं आ जाना, उसको इनकम्प्लीट नहीं रहने देना। इफ़ यू कीप ऑन ट्राइंग, वन डे योर हार्ड वर्क विल डेफिनेटली पे ऑफ। अगर आप ट्राई करते रहेंगे तो आपका हार्ड वर्क, आपने जो मेहनत की, कोशिश की, आपको ज़रूर उसका सिला मिल जाएगा। इफ़ ऑल अदर पीपल इन द वर्ल्ड कैन अचीव देयर गोल्स विद पेशेंस एंड स्टेडीनेस, देन यू कैन ऑल्सो रीच योर टारगेट्स इन द सेम वे। अगर बाकी दुनिया के लोग जो हैं वो अपने गोल्स सब्र के साथ और इसी तरीके से मुस्तकिल मिजाजी से काम करते हुए अचीव कर सकते हैं, सो व्हाई नॉट यू? आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हैं। यू जस्ट नीड टू कीप द रूल ऑफ ट्राई अगेन इन योर माइंड। आपको सिर्फ दिमाग में एक ही रूल रखना है जो कि है ट्राई अगेन, यानी हिम्मत नहीं हारनी और कोशिश करते जाना है। अपने आप पर भरोसा रखें, बिलीव इन योर सेल्फ। तो यहाँ पर हमारी जो है ये पोइम कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है कि आपको इस पोइम की अच्छे से समझ आ गई होगी। आप पैराफ्रेजिंग इस तरीके से कर सकते हैं। मज़ीद इसकी लिटरेरी डिवाइसेस जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन।